दोस्तों, अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच जो झगड़ा चल रहा है उसका एक कारण उनका रिलीजियस डिफरेंस भी है। बॉर्डर के साथ साथ झगड़े की वजह जेरूसलम भी है, जो तीनों ही रिलीजन जुडाइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के लिए एक इम्पॉर्टेंट जगह है। जुडाइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी तीनों को ही अब्राहमिक रिलीजन की ब्रांचेस माना जाता है। यह तीनों रिलीजन किसी न किसी तरीके से अपने आप को प्रॉफिट अब्राहम से जोड़कर देखते हैं, यानी कि इन तीनों रिलीजन का आधार प्रॉफिट अब्राहम ही है। कुछ समय पहले तक ये तीनों रिलीजन भी खुद को यूनाइटेड ही मानते थे। इन तीनों ही रिलीजन की जो मेन बुक्स हैं उनमें भी प्रॉफिट अब्राहम के साथ साथ एक दूसरे के रिलीजन और दूसरे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट्स के रेफरेंसेस भी मिलते हैं। लेकिन फिर समय के साथ तीनों ही रिलीजन में डिफरेंसेस क्रिएट हो गए और आज तीनों ही रिलीजन एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी वीडियो अब्राहमिक रिलीजन के बारे में है, जिसमें हम जानेंगे कि अब्राहमिक रिलीजन की शुरुआत कैसे हुई और कैसे क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और इस्लाम तीनों रिलीजन का एक ही आधार है। अब्राहमिक रिलीजन मोनोथीस्टिक रिलीजन का ग्रुप है, जिसमें सिर्फ एक गॉड यानी कि एक भगवान को माना जाता है और उसी को वर्शिप किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि तीनों ही रिलीजन की शुरुआत प्रॉफिट अब्राहम से हुई है और प्रॉफिट अब्राहम इन रिलीजन के कॉमन पैट्रियार्क हैं, यानी कि एक तरीके से कॉमन हेड हैं। तीनों रिलीजन में अब्राहम को अलग अलग तरीके से माना जाता है। जैसे जुडाइज्म में अब्राहम को गॉड और ज्यूस के बीच के कनेक्शन का फाउंडिंग फादर माना जाता है। क्रिश्चियनिटी में अब्राहम को सभी बिलीवर्स का स्पिरिचुअल प्रोजेनिटर यानी कि जनक माना जाता है, जहां से सभी ओरिजिनेट हुए हैं। और वहीं इस्लाम में अब्राहम को कई प्रॉफिट्स में से एक माना जाता है। अब्राहम को बुक ऑफ जेनेसिस में पहला पर्सन बताया गया है और तीनों रिलीजन अपना ओरिजिन अब्राहम से ही ट्रेस करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अब्राहम का गॉड से रिलेशनशिप था। अब बात आती है कि क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और इस्लाम यह रिलीजन कैसे बने, तो इसके लिए सबसे पहले अब्राहम के जीवन को और उनके इतिहास के बारे में जानना जरूरी है। अब्राहम का जन्म यहूदी परंपरा के अनुसार बेबीलोनिया के उर शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम टेरा था, जो कि एक मूर्तियों के बहुत बड़े व्यापारी थे। अब्राहम जब बड़े हो रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि जिन मूर्तियों को उनके पिता घर पर बनाते हैं और जिनसे वो खिलौना समझकर खेलते हैं, लोग बाहर उन्हीं मूर्तियों की पूजा करते हैं, उनको भगवान मानते हैं। अब्राहम को यह बात बहुत ही अजीब लगती है। वो जाके अपने पिता से इस बात को लेकर सवाल जवाब शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके पिता टेरा को यह बात बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती और वो उनको डांटकर चुप करा देते हैं। फिर अब्राहम एक पहाड़ पर बैठकर अपने इस सवाल के जवाब की सोच में लग जाते हैं कि आखिर गॉड है कौन। क्या तारे गॉड हैं? क्या चंद्रमा गॉड है? क्या सूरज गॉड है? फिर अचानक उनको समझ आता है कि गॉड वो क्रिएटर है जिसने इन सब चीज़ों को बनाया है। क्रिएशन गॉड नहीं है, क्रिएटर गॉड है। और वो जाकर ये सारी बातें बेबीलोन के लोगों को समझाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उनकी इन बातों को कोई भी सीरियसली नहीं लेता। एक दिन प्रॉफिट अब्राहम अपनी बात को साबित करने के लिए चुपके से एक मंदिर में जाकर उस मंदिर की सारी मूर्तियां तोड़ देते हैं, जिससे बेबीलोन के सभी लोग भड़क जाते हैं और उनको बेबीलोन से बाहर जाने का आदेश दे दिया जाता है। अब्राहम वहां से अपनी वाइफ सारा और अपने नेफ्यू लोट को लेकर निकल जाते हैं। क्योंकि अब्राहम एक धनी परिवार से थे, वो रास्ते में गरीबों की मदद करते हुए कनान पहुंच जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वहां गॉड अब्राहम के सामने प्रकट होते हैं और उनसे कहते हैं कि यह लैंड मैं आपको भेंट करता हूं। लेकिन फिर अचानक कुछ समय के बाद कनान देश में अकाल पड़ जाता है और अब्राहम अपने परिवार के साथ इजिप्ट जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कुछ समय इजिप्ट में बिताने के बाद अब्राहम और उसका परिवार अपनी संपत्ति के साथ इजिप्ट से निकलकर कनान देश वापस लौट आता है।
गॉड प्रॉफिट अब्राहम के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं कि अब्राहम बहुत से अलग अलग देशों के फादर रहेंगे, लेकिन कैनान की सारी जमीन अब्राहम के बेटे को ही देंगे। अब्राहम को सारा से कोई बच्चा नहीं हो रहा होता है, जिस वजह से सारा अपनी दासी हैगर, जिसको वो अपने साथ इजिप्ट से लेकर आई थी, को अपने पति को दे देती है। अब्राहम को हैगर से एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम इस्माइल रखा जाता है। लेकिन इस्माइल के जन्म के कुछ समय बाद प्रॉफिट अब्राहम की वाइफ सैरा को भी एक बच्चा हो जाता है जिसका नाम आइजैक रखा जाता है। आइजैक की वजह से सारा के मन में हैगर और उसके बच्चे इस्माइल को लेकर जलसी डेवलप होने लगती है और वो अब्राहम से उन दोनों को देश से कहीं और जाने के लिए कहलवा देती है। हैगर अपने बच्चे इस्माइल को लेकर ईस्ट की तरफ चली जाती है और फिर वहां इस्माइल एक नोमैडिक लाइफ जीने लगता है। अरब्स को प्रॉफिट इस्माइल का ही डिसेंडेंट माना जाता है। अरब शब्द का अर्थ नोमैडिक ही होता है। इस्लाम प्रॉफिट इस्माइल को ही अपना फाउंडिंग फादर मानती है। ऐसा माना जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद प्रॉफिट इस्माइल के डायरेक्ट डिसेंडेंट थे और आगे जाके प्रॉफिट आइजैक को एक बेटा होता है जिसका नाम जैकब रखा जाता है। जैकब को इज़राइल के नाम से भी जाना जाता है। कैनान का नाम आगे चलकर इज़राइल उनके ही नाम इज़राइल पर रखा गया है। आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं जो आज का इजिप्ट, इज़राइल, वेस्ट बैंक, गाजा, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान का एरिया है, यह सब कैनान की ही जमीन में आता है। प्रॉफिट आइजैक के ही एक और वंशज हुए प्रॉफिट मोसेस, जिनकी जुडाइज्म में बहुत ही इंपॉर्टेंस है। माना जाता है कि ज्यूज की रिलीजियस बुक्स टोरा की रचना मोसेस ने ही की है। आगे चलकर इन्हीं मोसेस के एक और वंशज हुए जीसस क्राइस्ट। ऐसा माना जाता है कि मोसेस के चले जाने के बाद धरती पर अत्याचार बढ़ गया था और उसको रोकने के लिए एक और प्रॉफिट जीसस क्राइस्ट को धरती पर भेजा गया। माना जाता है कि जीसस का जन्म बैथलहम में हुआ और उनका क्रूसीफिक्शन भी जेरूसलम में ही किया गया। क्राइस्ट के मानने वाले सभी लोगों को क्रिश्चियंस कहा गया। क्रिश्चियन धर्म में मानने वाले सभी जीसस क्राइस्ट के ही फॉलोअर हैं और ऐसे तीनों ही धर्म जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम प्रॉफिट अब्राहम से ही जुड़े हुए हैं। ज्यूज और क्रिश्चियंस खुद को आइजैक का डिसेंडेंट मानते हैं और मुस्लिम खुद को इस्माइल का डिसेंडेंट मानते हैं और तीनों ही धर्म मोनोथीज्म पर यकीन रखते हैं। इन तीनों अब्राहमिक रिलीजन्स में से जुडाइज्म सबसे पुराने टाइम से सरवाइव कर रहा है। इस रिलीजन के रूट्स 3000 से 1000 BCE के बीच में माने जाते हैं, लेकिन जो इसका मॉडल फॉर्म है वह लगभग 520 ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में शुरू हुआ। जुडाइज्म में अब्राहम को फर्स्ट ज्यू कंसीडर किया जाता है जिन्होंने गॉड के साथ उनके लोगों को प्रॉमिस लैंड देने का एग्रीमेंट बनाया था। ज्यूज वन गॉड और उनके प्रॉफिट में बिलीव करते हैं, जिसमें मोसेस को स्पेशल रिस्पेक्ट दी जाती है। टोरा और हिब्रू बाइबल जुडाइज्म की होली बुक हैं। इस्लाम का राइज 7th सेंचुरी CE की शुरुआत में मक्का की डेजर्ट कम्युनिटी में हुआ था, जो कि आज के सऊदी अरेबिया में है। इस्लाम, जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी दोनों की ट्रेडिशनल और कल्चरल वैल्यू से डेवलप हुआ। 8th सेंचुरी के मिड तक इस्लाम नॉर्थ अफ्रीका, यूरोप और सेंट्रल एशिया में स्प्रेड हो गया। जैसे जैसे इस्लाम फैलता गया उसमें न्यू ट्रेडिशन और कस्टम डेवलप होते रहे। मुस्लिम्स का मानना है अल्लाह, जो कि गॉड का अरबिक वर्ड है, उन्होंने अपना मैसेज प्रॉफिट मोहम्मद के जरिए कुरान के रूप में दिया है। कुरान में भी बाकी दोनों अब्राहमिक रिलीजन की तरह ही मुस्लिम्स को वन गॉड वर्शिप करने के लिए कहा गया है और दूसरों को कैसे ट्रीट करना है इसके बारे में भी बताया गया है। मुस्लिम्स इस्लाम को मोनोथिस्टिक ट्रेडिशन में फाइनल, कंप्लीट और करेक्ट रेवलेशन के रूप में देखते हैं। इस्लामिक ट्रेडिशन में ज्यूइश और क्रिश्चियन प्रॉफिट्स को भी रिकॉग्नाइज किया गया है, जैसे अब्राहम, मोसेस और जीसस। लेकिन आगे प्रॉफिट मोहम्मद एक समय पर मदीना में मक्का के लोगों के साथ इश्यूज हो जाने की वजह से ज्यूज को इन्फिडल्स बता देते हैं और अपने फॉलोअर्स को उनका संहार करने का आदेश दे देते हैं। एक्चुअली ज्यूज और मुस्लिम्स के बीच जो झगड़ा है उसकी शुरुआत मदीना में ही हो गई थी, जब एक दिन अचानक मोहम्मद ने अपने फॉलोअर्स को जेरूसलम की जगह मक्का की तरफ फेस करके प्रेयर करने को बोल दिया था और तब से ज्यूज और मुस्लिम्स के बीच मनमुटाव शुरू हो चुका है और तभी से ज्यूज
जूइश प्रॉफिट्स के बाद आने वाले किसी भी प्रॉफिट्स पर बिलीव नहीं करते, यानी कि ज्यूज ना तो जीसस को मसीहा मानते हैं और ना ही सन ऑफ गॉड, और प्रॉफिट मोहम्मद को भी जुडाइज्म में प्रॉफिट कंसीडर नहीं किया जाता। क्रिश्चियनिटी में भी, जिसकी शुरुआत 1st सेंचुरी सी में जुडाइज्म के ऑफशूट के रूप में हुई थी, इस्लाम के मोहम्मद को प्रॉफिट के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो दोस्तों, अब आपको अब्राहमिक रिलीजन के बारे में काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा और यह भी पता लग गया होगा कि क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और इस्लाम तीनों कैसे एक ही रूट से जुड़े होने के बाद भी आपस में भेदभाव रखते हैं। और अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आपका इस वीडियो के बारे में क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही और वीडियोस को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब मैं मिलूंगा आपसे अपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।